नमस्कार दोस्तों, आज हम इटली स्टूडेंट वीज़ा की वीएफएस चेकलिस्ट 2000 अपडेटेड वन को समझने वाले हैं। हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो रिसेंटली मैंने एक अपडेट वीडियो बताया था कि अब जो है इटली की वीज़ा एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनाने और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने, वो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो चेकलिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये कॉन्सुलेट जनरल मुंबई की है 2025-26 की अपडेटेड। देन वी हैव दिल्ली, एम्बेसी ऑफ इटली दिल्ली की भी है। फिर वी हैव ऑफ बेंगलोर एज वेल, वी हैव ऑफ कोलकाता एज वेल। सभी में जो है अपडेटेड वीएफएस की चेकलिस्ट आ चुकी है और इनके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। मैंने एक कैनवा पर जो है आप सभी के लिए एक पीडीएफ टाइप बनाई है, तो उससे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि सबको सम अप किया चारों चेकलिस्ट को। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस चारों चेकलिस्ट में है, लेकिन वो हमने सारे कवर कर लिए यहाँ पर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट में जानने वाली ये बातें ऑब्वियसली काफ़ी स्टूडेंट्स के तो फ्रेश पासपोर्ट रहते हैं, बट उन स्टूडेंट्स के जिनके पहले से प्रिपेयर्ड है पासपोर्ट, तो कोशिश करिएगा कि अगले, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड हो। अगर नहीं है तब तक वैलिड, तो इट्स बेटर कि आप अभी से प्रिपेयर कर लो एंड देन इन चीज़ों के लिए एप्लीकेशन करो। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटो। अब ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट इसलिए है 3.5 सेंटीमीटर या टू 4.5 सेंटीमीटर, बिकॉज क्या हुआ था, मैंने भी जब अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो उस टाइम पर जो है मैं ये डायमेंशंस में नहीं प्रिपेयर करके गया था। और वीएफएस में जाकर जब मैंने ये अपने डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ्स वहाँ पर लिए थे, क्योंकि वहाँ पर भी वो पासपोर्ट साइज फोटो आपको प्रोवाइड कर देते, तो कॉस्टिंग बड़ी ज़्यादा आती है। तो मेक श्योर कि आप पहले से प्रिपेयर करके जाए। देन आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से भी देख सकते हो आप। वैसे जैसे सबसे अच्छी चीज़ पता है आपको, पता नहीं है कि यार कॉन्सुलेट्स कैसे, वीएफएस की चेकलिस्ट कैसे देखते हैं। तो ये चारों यहाँ पर 3 कॉन्सुलेट्स है, एक नीचे है कोलकाता का। फॉर एग्जांपल दिल्ली का देखना है हमें, है ना, तो दिल्ली का अगर वीएफएस चेकलिस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म देखना तो वो कैसे देख सकते हो, वो मैं बता देता हूँ। स्टडी में जाना है, ये लॉन्ग टर्म स्टडी में हमने क्लिक करा है। लॉन्ग टर्म में ही है ना, नहीं शॉर्ट टर्म में रह गया ये। थोड़ा सा और नीचे यार, थोड़ा सा ये स्क्रीन में आज पहली बार शूट कर रहा हूँ मैं, तो तकलीफ़ें आ रही है मुझे खुद को। ये देखिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा डी टाइप में हमें स्टडी क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे चलते हैं हम पहले थोड़ा सा। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में देख पा रहे होंगे, 2 चीज़ें हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है वो हर एक एम्बेसी की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा था, तो एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, देखो यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी दिख जाएगा आपको, यहाँ पर डीओवी का एप्लीकेशन फॉर्म भी दिख जाएगा। उसको भी देख लेते कैसा दिखता है ये देखिए इस तरीके के दिखता। अगर इसका भी एक ट्यूटोरियल चाहते हो तो वो मैं आपको फिर से कभी बना के बता सकता हूँ। अब हमारे पास स्क्रीन की फैसिलिटी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। बैक टू आवर पीडीएफ। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन आपको जो है फॉर्म फिल करके रखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर क्या है, अगेन आपको इसी वीएफएस की वेबसाइट से जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी आपके वीज़ा के लिए। तो उसका एक लेटर इशू होता है कि किस टाइम पर आपकी अपॉइंटमेंट है, क्या नेम है और किस डेट पर है, तो वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। साथ में अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो 10th और 12th के आपके डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स डिग्री या फिर मार्कशीट्स या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए रहेगी। और इन सभी चीज़ों में मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिख के रखी, वो लिख के रखी है HRD, अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन। हाँ, कुछ कॉन्सुलेट्स में आपको जैसे ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी मुंबई वगैरह में, फिर भी करवा लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो HRD हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपके पास अटेस्टेशन होना चाहिए। अपोस्टाइल सेंट्रल लेवल अटेस्टेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है, वो वाला अटेस्टेशन। और ट्रांसलेशन इनटू इटालियन लैंग्वेज, आपका हिंदी या इंग्लिश में है डॉक्यूमेंट तो उसको आपको इटालियन में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैचलर्स के लिए 10th और 12th, और मास्टर्स के लिए आपको चाहिए रहेंगे बैचलर्स और डिग्री या फिर ट्रांसक्रिप्ट। और मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, अब ये एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आपके पास एक प्री इनरोलमेंट समरी। ये मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि यार आप जब एडमिशन अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको प्री इनरोलमेंट करना रहता है universitali.it वेबसाइट पर। तो उसको करने के बाद एक समरी रिलीज होती है, और वो समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तरीके से वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर होता है जिसके बेस पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं होगा तो फिर आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कवर लेटर। अब कवर लेटर की लेंथ
एक तरीके से कवर लेटर में आप ये मेंशन करते कि आप क्यों जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपने बैकग्राउंड में क्या किया हुआ है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंस मतलब कितना शो कर रहे हैं, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो सारी डिटेल्स आप कवर लेटर में करोगे। मैक्सिमम 2 पेजेस का रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा पेजेस का आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि उतनी में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो अपनी चीज़ें। ऑफर लेटर या एक्सेप्टेंस मेल, एक्चुअली क्या होता है इटली में है ना, आजकल यूनिवर्सिटीज ये कर रही है कि वो है ना आपको ऑफर लेटर नहीं देती है, वो आपको एक एक्सेप्टेंस का ईमेल दे देती है कि आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए, आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस का ईमेल हो या फिर ऑफर लेटर, दोनों ही चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एंड दिस इज समथिंग जो कंफ्यूज होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, एनरोलमेंट फीस रिसीट या एप्लीकेशन फीस रिसीट। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, एडमिशन आने के बाद आपको 100 to 200 यूरोस की जो है एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती है, तो उसकी रिसीट होगी तो और बेहतर हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की फी जो अप्लाई किया होगा जब यूनिवर्सिटी के टाइम पर, उसकी रिसीट भी यहाँ पर लगा सकते हो। साथ में यूरोपास का सीवी चाहिए रहेगा। सीवी आप कोई से भी फॉर्मेट में जमा कर सकते हो, बट अगर यूरोपास फॉर्मेट जो यूरोपियन कंपनीज और यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होता है वो होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड डीओवी एंड चीमिया, डीओवी एंड चीमिया पे मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये एक तरीके से एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो जस्टिफाई करता है कि आपका एजुकेशन जो है वो इक्विवेलेंट है इटालियन एजुकेशन के, और ये एम्बेसी द्वारा ही मिलता है। तो ये वीज़ा के पहले जो है, वीज़ा अप्लाई करने के पहले आपके पास में डीओवी और चीमिया होनी चाहिए, या तो चीमिया होनी चाहिए। और डीओवी आप अप्लाई कर सकते हैं अगेन वीएफएस के थ्रू, पहले आप डीओवी अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे। मुंबई कॉन्सुलेट में केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये 2-3 स्टेट्स, और उनके लिए फैसिलिटी ये अच्छी है कि वो डीओवी को साथ में अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के टाइम पर, बट बाकी कॉन्सुलेट्स में पहले से डीओवी अप्लाई करके रखना पड़ेगा। और चीमिया तो ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। कॉस्टिंग हालांकि ज़्यादा 300 यूरोज और 400 यूरोज, एंड टाइमिंग भी उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेजर चाहिए रहेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स मैंने इसको टर्म दिया है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और वो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने बड़ा डिटेल्ड बनाया हुआ है। देखिए, स्टूडेंट का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट सील्ड एंड साइंड बाय द बैंक मैनेजर। स्टूडेंट का भी 6 मंथ्स का हमें बैंक स्टेटमेंट दिखाना, इसमें भी आप थोड़ा अमाउंट शो कर दीजिएगा, 1-2 लाख रुपए का। स्पॉन्सर का 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो तो फिर तो आपका ही स्टेटमेंट लगेगा, और अगर आपके फादर या मदर स्पॉन्सर कर रहे हो तो उनका भी आपको जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहेगा, जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट 7,000 यूरोज का होना चाहिए। अगेन दिस शुड ऑल्सो बी सील्ड एंड साइंड बाय द बैंक मैनेजर। देन स्पॉन्सर्स का आधार कार्ड चाहिए रहेगा, स्पॉन्सर्स का पैन कार्ड चाहिए रहेगा, स्पॉन्सर के आईटीआर चाहिए रहेंगे लास्ट 3 ईयर्स के। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो वो भी कोई इशू नहीं है, आप अभी भी अपने सीए से या टैक्स कंसल्टेंट से बात करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। और थोड़ा जो आईटीआर है ना, वो कोशिश कीजिएगा 5-6 लाख रुपए के इनकम तो उसमें करीबन शो कर रहे हो आप। फिर उसके बाद स्पॉन्सर्स वर्किंग प्रूफ की, वो अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर उनका खुद का बिजनेस है तो फिर उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सारे या बिजनेस प्रूफ्स वो जस्टिफाई करने रहेंगे यहाँ पर। स्पॉन्सर्स का प्रूफ ऑफ फंड्स में, अगर जैसे सैलरी स्लिप से आप जस्टिफाई कर सकते हो, अगर कहीं से कुछ सेल करके आया तो उसका डीड आप अटैच कर सकते हो, उसका रिसीट अटैच कर सकते हो, तो द प्रूफ ऑफ फंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। स्पॉन्सर लेटर, और एक स्पॉन्सर लेटर आपको प्रिपेयर करना रहेगा 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे, और उसको नोटराइज करवा लीजिएगा। उसमें यही मेंशन रहेगा कि आपके फादर जो है आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप इस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, इस कोर्स के लिए जा रहे हो, आप इतना अमाउंट जो है बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहे हो, विच इज़ सफिशिएंट टू लिव फॉर 1 ईयर, इतना मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहीं पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि फंडिंग जो है पहले से मैनेज नहीं की जाती है, एंड टाइम पे मैनेज की जाती है। हाँ, इन चीज़ों को अगर बचना है तो इन चीज़ों का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन होता है एजुकेशन लोन। अगर आप एजुकेशन लोन ले सकते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कहीं ना कहीं बच जाओगे। नेक्स्ट है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपको एयर टिकट बुक करनी 1 वे ट्रिप की। हाँ, हालांकि चेकलिस्ट में कई जगह देखोगे तो आपको 2 वे दिखेगा, लेकिन वो 1 वे ही आपको बुक करना रहता है। अकोमोडेशन प्रूफ फॉर 30 डेज मिनी, जब आप यहाँ से ट्रैवल करके जाओगे तो आपको वीज़ा के टाइम पर शो करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर रुकने वाले हो। अगर होटल है तो होटल का 30 डेज का बुकिंग, अगर आपने पहले से ही किसी भी घर का कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं आप इटली के अंदर, तो वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट या लीज एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, तो वो उससे जस्टिफाई कर सकते हो। या फिर अगर आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड करे तो उसका प्रूफ भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस प्रूफ ऑफ $30,000। दिस इज इंटरेस्टिंग।
ये करीबन आप मान के चल सकते हो 6,000 7,000 में आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, और 30,000 मिनिमम डॉलर का कवरेज होना चाहिए। इतने का पैसे का आएगा नहीं इंश्योरेंस, आएगा तो 5-7 हज़ार रुपए का, बट इतना कवरेज उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट फॉर नेम डिस्क्रिपेंसीज फॉर एप्लीकेंट एंड स्पॉन्सर। नाउ दिस इज, मतलब ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आता नहीं, मैंने कर दिया क्योंकि स्पेस के कारण। वन एंड द सेम सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट जिनके नेम्स में डिफरेंसेस आते हैं, पासपोर्ट में आ रहा है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, पापा के नेम चेंज, क्योंकि अगर पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनका नेम चेंज आपके डिग्री में कुछ और है, आपके पासपोर्ट में कुछ और है, लेकिन उनके आधार कार्ड में कुछ और है, तो उसके लिए बेहतर है, इतने डॉक्यूमेंट्स तो आप चेंज करवाने से रहे इतने शॉर्ट टाइम में, तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है वन एंड द सेम सर्टिफिकेट आप प्रिपेयर कर लो एंड उसको जो है सबमिट कर दो। इसको भी आपको जो है पहले ऑथोराइज करवाना पड़ता है एंड देन उसके बाद अपोस्टाइल करा के सबमिट करना रहता है, इसका भी एक अपना ही प्रोसेस है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो रिसेंटली भी आई थी, पहला अपडेट तो ये था कि B2 लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अब चाहिए रहेगा, मतलब कि आपको आइल्स चाहिए रहेगा और मिनिमम आइल्स में 5.5 बैंड्स आपको चाहिए रहेंगे वीज़ा के लिए। तो ये एक अलग नई रिक्वायरमेंट अभी 23 मई को ही आई है। हेलो वेरीफाई नंबर फॉर दिल्ली एम्बेसी। दिल्ली एम्बेसी में जितने भी स्टेट्स आते हैं उस जुरिडिक्शन में, अगर वहाँ से आप अप्लाई करो तो आपके पास में हेलो वेरिफिकेशन का जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो होना चाहिए। ये मैंडेटरी है या नहीं, इस पर तो मैं क्वेश्चन नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी VFS आपको रेकमेंड कर रहा है। अदरवाइज अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो सिर्फ दिल्ली एम्बेसी के लिए रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक, और उससे चांसेस आपके वीज़ा के बढ़ेंगे, हेलो वेरीफाई से चांसेस आपके बढ़ेंगे। बैंक स्टेटमेंट ऑफ 7,000 यूरोस, पिछले साल तक अराउंड 6,000 यूरोस तक चाहिए रहता, अब तो क्लियरली स्टेट कर दिया कि 7,000 यूरो का जो है बैंक स्टेटमेंट आपका चाहिए रहेगा, जो कि 6 मंथ्स का हमें लगता है। वीज़ा एप्लीकेशन डेडलाइन आपकी 28 नवंबर की होने वाली है, उसके पहले आपको एप्लीकेशन करनी होगी। एंड देन ये वन एंड द सेम सर्टिफिकेट मैंने 2 बार लिख दिया गलती से, पर ठीक है 2 बार लिख दिया। तो यही था एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मुझे आपको सारी की सारी जो अपडेट्स थी वो देनी थी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले वो देने थे। इसकी जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, कमेंट्स में भी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। VFS की वेबसाइट भी मैं मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से आप वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और वीज़ा फीस तो सिर्फ 50 यूरो की होने वाली है, तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था एक सिनेरियो, और इसके बाद में हम इंटरव्यूज़ और जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि इस पर वीडियो बनाया जाए तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। तो आज का ये था शॉर्ट वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।